चलिए उसको करें उससे पहले थोड़ी सी प्राणायाम कर लेते हैं और थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। इस प्राणायाम और ध्यान में क्या होगा, इस प्राणायाम और ध्यान से वो जो 5वां फंडा है उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो हमारे औषधि का काम करेगा। ये हमारे एक तरह से सपोर्ट में होगा, उसके भरोसे ही नहीं होगा, वो हमारे लिए एक सपोर्ट होगा। जैसे हमें शरीर में कोई पीड़ा है तो हम पेन किलर ले लेते हैं और वह पेन किलर उसको मारता तो नहीं है, अनुभव को ख़त्म कर देता है। लेकिन जो आपका ये प्राणायाम और जो मेडिटेशन होगा वो पेन किलर नहीं होगा, वो आपके जीवन में लाइफ को चेंज कर देगा। लाइफ को चेंज करने में वो आपका सहायक होगा, वो आपका सहायक होगा। वो एक सहायक क्रिया है आपके, लेकिन मेन क्रिया तो आपके अंदर में जो भाव और एक्शन प्लान है, लेकिन सहायक क्रिया के लिए वह प्राणायाम और ध्यान बहुत काम की चीज़ होते हैं। चलिए क्या प्राणायाम करना है, उसके पहले आपको ये सारी उंगलियों को एक दूसरे से फंसा लीजिए और इसके साथ जैसे बच्चे खेलते हैं आप भी खेलते रहिए। 5 मिनट तक का यह गेम कीजिए और सांस को लेते जाए छोड़ते जाए, अंतः कुंभक बाह्य कुंभक नहीं करना है। और अपनी निगाह को इस उंगली के बीच में टिका रखना है। देखिए मेडिटेशन भी हो रहा है, प्राणायाम भी हो रहा है और आपका एक्यूप्रेशर भी हो रहा है, तीनों काम एक साथ। पूरा ध्यान आपके इस उंगली के प्रेशर पर, और प्राणायाम अंतः कुंभक बाह्य कुंभक नहीं करना है, लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है और निगाह को इस पर टिका रखना है। आपका प्राणायाम भी हुआ, ध्यान भी हुआ और कुछ नहीं करना। ये दोनों हाथ को इस तरह से बंद करेंगे, प्रार्थना की मुद्रा। यह प्रार्थना नहीं है, यह एक बंद है, यह एक मुद्रा है। और जब अंदर में जब आप हुंकार करते हैं तो आपको ओ आधा बोलना है, आधा हूँ और आधा हम, इस तरह से उस टंकार को कुछ समय तक आप होने दीजिए। मित्रों, पहले यह प्रयोग आप 5 मिनट से शुरू करेंगे और हर सप्ताह आप 5 मिनट बढ़ाते जाएंगे। जब आप यह 1 घंटा तक कर लेंगे तो आप स्थिर कर लेंगे। इस क्रिया से आपके लाइफ में बड़ी चेंज होगा। आपके अंदर में जो भी कचरा होगा, जो भी रंग रोगन करना होगा, जो भी टूट फूट को रिपेयर करना होगा, लाइफ में जितने भी परेशानियां होंगे, मुश्किलें होंगे, दिमाग में को जो चीज़ें होंगे, कमजोरियां होंगे, भय होगा और कई तरह की चीज़ें हैं, इसको ये ठीक करने में आपके मददगार शामिल होगा, मददगार साबित होगा। करके देखना, मज़ा आएगा, जीवन मस्ती इसमें भरेगा, व्यस्त रहोगे, जीवन बिंदास रहोगे। तो हमारा आज का 5वां फंडा है कि इच्छा शक्ति और कल्पना, इच्छा शक्ति और कल्पना तथा एक्शन प्लान यानी कार्य योजना, ये तीनों में आपको कोऑर्डिनेशन बना कर रखना पड़ेगा। आपको तीनों में क्या करना पड़ेगा, समन्वय बना कर रखना पड़ेगा। इच्छा शक्ति, आपका बड़ी बड़ी योजनाएं हैं आपके पास, आप ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, IAS बनना चाहते हो, बड़ा उद्योग लगाना चाहते हो, नहीं मैं शानदार खेती करना चाहता हूँ, बड़े मैं पैमाने पर खेती करना चाहता हूँ, मैं लोगों को बहुत शिक्षित करना चाहता हूँ, मैं धार्मिक शिक्षा देना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक शिक्षा देना चाहता हूँ, मैं लोगों को वैज्ञानिक बनाना चाहता हूँ, मैं लोगों को ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी कल्पनाएं आप कर लेते हैं, आपके औकात से लाख गुना कल्पना आप कर लेते हैं। आप में कुछ क्षमता है नहीं तो सेख चिल्ली बन जाते हैं, पूरी जिंदगी फिर फोक हो जाता है और इस फोकोलॉजी में पढ़ करके आप फेकुलाल हो जाते हैं और फेकुलाल का कोई कीमत नहीं होता, मूल्यहीन जीवन हो जाता है। ये जितने भी फेकुलाल होते हैं या जितने भी शेख चिल्ली लाल होते हैं या जितने भी शिकायती लाल होते हैं, जितने भी बहानेबाज लाल होते हैं, ये जितने भी ऐसे लोग होते हैं ना, उसकी जीवन का कोई वैल्यू नहीं। क्या बोलते हैं लोग फिर, थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना। ये किसी काम का नहीं है, ये 2 कौड़ी का आदमी है, कोई किसी कीमत का नहीं है, क्योंकि किसी के लिए आदर्श नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति उसको फॉलो नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति उसको अपना आइडियल नहीं बना सकता,
कोई व्यक्ति को आदर्श नहीं बन सकता, किसी व्यक्ति को कभी एग्जाम्पल ही नहीं बन सकता। और आपको जीवन में यदि एग्जाम्पल बनना है तो आपको जीवन को आपको व्यवस्थित सीखना होगा, टाइम के वैल्यू सीखना होगा, खुद को तैयार रखना सीखना होगा, अच्छे काम को पहले करना होगा और समय रहते सब काम को करना होगा। और साथ में अपनी इच्छा वही देखे जो आज के समय में आप पूरा कर सकते हो। अपनी इच्छा में अपनी शक्ति तभी उतने ही लगाएं जो आज के समय में आप पूरा कर सकते हो। और अपनी कल्पना और अपनी इच्छा शक्ति और अपनी एक्शन प्लान तीनों में ऐसा समन्वय हो कि जब आप इच्छा करते हैं तो उस कल्पना को जब आप इच्छा शक्ति में उतारते हैं और उस इच्छा शक्ति को प्राप्त करने के लिए जब कार्य योजना बनाते हैं और आप कार्य में जुड़ जाते हैं और ये टाइम रहते जुड़ते हैं, जब आप टाइम के वैल्यू करते हैं तब आप आपकी एक्शन प्लान का वैल्यू होता है। तो जब आपके एक्शन प्लान का वैल्यू होता है तब आप अपने को चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप अपने को चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं तब आपका हर काम, कोई भी काम फिर पेंडिंग नहीं होता। तो फिर अब आदत होती है कि आज का काम आज निपटाते हैं, जो काम जो तारीख पर, जो समय पर, जो टाइमिंग पर जिस काम को पूरा करना है आप उस काम को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाते हैं, पूरे की पूरी अपनी ताकत लगा देते हैं, मानसिक ताकत लगाते हैं, शारीरिक ताकत लगाते हैं, आइडिया की ताकत लगाते हैं, जुगाड़ की ताकत लगाते हैं। यानी कि आप अपने एक्शन प्लान को प्राप्त करने के लिए आपका जो इच्छा शक्ति है, अदम्य इच्छा शक्ति के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में जब आप जुड़ जाते हैं तो फिर आप सक्सेसफुल मैन हो जाते हैं। फिर आप शख्सियत ऐसे हो जाते हैं जिसके लोग तारीफ़ करते हैं, जिसके लोग अनुसरण करते हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं। जब आप फॉलोअर आपके बढ़ने लग जाते हैं तब आपका भटकने का डर होता है, क्योंकि तब आप तालियों की गूंज में आपकी फिर आपको अहंकार होने का डर होता है। फिर आप जो जिस काम को हाथ में नहीं लेना है उस काम की दिशा में आप भटकने का डर होता है। तो सदैव इस बात को ध्यान रखें, न ताली से प्रभावित हो न गाली से प्रभावित हो, न ताली से प्रभावित हो न गाली से प्रभावित हो, न आपकी कान ताली सुनने के लिए बेताब हो न आपकी कान गाली सुनने के लिए बंद रखें। मित्रों, आप उसको मुक्त होकर के देखें, आप सम्यक दृष्टि से देखें, आप अपने लाइफ को सम्यक बोध से देखें। जब आपका जीवन में सम्यक बोध उतरेगा तब आपका एक एक पल एक एक क्षण वेस्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा, फालतू नहीं होगा, फिजूल नहीं होगा, बल्कि हर सांस आपका, हर विचार आपका, हर कार्य आपका, जीवन के हर आपके द्वारा किए गए कार्य फिर वो बेस्ट होगा। तो फिर दुनिया के लोग क्या, आप खुद आपको अनुभव होगा कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो ऑल द बेस्ट, एनी टाइम बेस्ट, हर टाइम मैं जो भी काम करूँगा वो बेस्ट ही होगा। जब जीवन में जब इस तरह से हर काम बेस्ट होने लगे तो फिर लाइफ कहती है कि बिंदास जियो। क्यों? क्योंकि लाइफ तब मस्त होता है, जीवन में मस्त होता है, अपने कार्य योजना को, प्लानिंग को प्राप्त करने के लिए व्यस्त होता है और खुशी भी भरा होता है, आनंद से भरा होता है। अपनी सक्सेस को लोगों को बांटते फिरते हैं, अपनी खुशी को लोगों को आप बांटते फिरते हैं, अपनी काबिलियत को लोगों को बांटते फिरते हैं। आपके अंदर में जो काबिलियत की जो पूंजी है उसको आप बांटते फिरते हैं, पूरी दुनिया आपसे लाभ लेते फिरते हैं, फिर पूरी दुनिया के लिए आप एक एग्जाम्पल बन जाते हैं मित्र। और जब कोई व्यक्ति एक एग्जाम्पल बनता है अच्छे काम के लिए तो उसका अनुसरण करने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। तब लोग कहते हैं लाइफ का फंडा हो तो इनके जैसा। और कई लोग बुरे कामों में भी अपने को सिद्धहस्त कर लेते हैं, उनके भी फॉलोअर्स हो जाते हैं, लेकिन हम सोशल दृष्टि से, हम सामाजिक दृष्टि से, मानवताक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से हम उनको अच्छा नहीं कहते। तो मेरा तो सलाह यही होगा कि जीवन में जो भी करो बेस्ट करो, लेकिन अपनी थॉट खुला रखो, अपने विवेक की कसौटी पर कसते रहो, स्वयं की हृदय पर उसको देखते रहो कि कहीं आपका यह कार्य आपके हृदय के विरुद्ध तो नहीं जा रहा है, कहीं यह कार्य आपकी नैतिकता के विरुद्ध तो नहीं जा रहा है, कहीं यह कार्य आपके दृष्टि में मानवता के विरुद्ध तो नहीं जा रहा है, आपके दृष्टि में आपका कोई कार्य कहीं चुभने वाला तो नहीं है। इतना ही सावधानी रखें मित्र। और यह जो 5 फंडा है इसको आप जीवन में अप्लाई करके देखें, जीवन में उतार के देखें, एक बार उतार के देखें, 1 वर्ष का समय टारगेट कीजिए और ये 5 फंडा को अपने दीवार में लिख लीजिए, एक एक भाव में उतार लीजिए, उसको समझ जाइए और अंत में एक प्राणायाम और एक ध्यान से यह 5 फंडा के लिए
एक प्राणायाम और एक ध्यान है। जरा मैं उसको 2 मिनट आपको बता देता हूँ, आप उसको भी अपने जीवन में शुरू करने से पहले कर सकते हैं। इस ध्यान को कहते हैं खुली आंखों से ध्यान करना। खुली आंखों से ध्यान करना। और क्या करना है अपने को, एक छोटा सा आपका एक्यूप्रेशर है, आप जिसको शारीरिक क्रिया कर सकते हो। आप अपने हाथ को अच्छे से गोल 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 गोल, पहले लॉकवाइज और फिर उसके बाद फिर विपरीत दिशा में, पहले राइट दिशा में और फिर लेफ्ट दिशा में, आप इस तरह से इसको रगड़ कीजिए, रगड़ कीजिए, रगड़ कीजिए। आप रगड़ करने के बाद थोड़ी सी आप इसको तालियां दीजिए, उंगली पर उंगली पड़े। और फिर आपको थोड़ी सी सारे ये जो अंगूठे हैं, ये जो उंगलियां हैं, इसको थोड़ी सी रगड़ करके गर्म कीजिए। ऐसा गोल बना करके रगड़ते जाइए और इसको गर्म कीजिए, रगड़ते जाइए और गर्म कीजिए, रगड़ते जाइए, गर्म कीजिए। आप इसको 5 मरतबा कीजिए और हर बार आप इसी तरह से करेंगे। इसको करने के बाद मित्र क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। आप अपने सामने में या तो सुबह उठते हैं तो सूर्य के पास बैठ जाइए, बाल सूर्य के पास जिसमें अभी लालिमा है, अपनी ओरा उसके बहुत देख सकते हैं आँख से। नहीं तो क्या कर सकते हैं, एक वाइट पेपर रख लीजिए और वाइट पेपर में आप एक पीले रंग का आपका छोटे सिक्का के आकार में आप कलर कर लीजिए और उस पीले रंग को एकाग्रता से देखें, त्राटक कीजिए, त्राटक कीजिए। और अच्छा ये हो कि आप एक दर्पण में इस पीले रंग की छोटी सी आकृति को, जो एक छोटे से सिक्का की आकृति को, उसमें चिपका दीजिए और ऐसी जगह में चिपका दीजिए जहां आपके माथा के बीच में वो दिखता हो, आपके मिरर में, आपके दर्पण में, और उसको आप देखना शुरू करें। यह दर्पण योग में आप करेंगे तो लाभ इसका बहुत ज़्यादा होता है। आप दर्पण में आप इसको करते जाइए और आप अपने मानसिक रूप से मन ही मन आप बोलते जाइए कि मैं हर चैलेंज के लिए तैयार हूँ, मैं सदैव तैयार रहता हूँ, मैं अपना काम अपना टाइम पर ही कर लेता हूँ और मैं हर अच्छे काम को लपक करके ले लेता हूँ, हर अच्छा काम मैं तुरंत कर लेता हूँ। मैं अपने जीवन में खुशी के बीज बोता हूँ, मैं अपने जीवन में सफलता के बीज बोता हूँ, मैं अपने जीवन में आनंद का बीज बोता हूँ, मैं अपने जीवन में मुक्त बीज बोता हूँ, मुक्त होने का बीज बोता हूँ। और ये सभी बीजें अंकुरित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, सुगंधित हो रहे हैं। ये सभी वृक्ष बन करके दिशाओं में, सभी दिशाओं में, अंतरिक्ष में, इस संसार में फैल रहे हैं। मैं इन सबको मुक्त करता हूँ। धन्यवाद, खुद को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। आप यह भाव आप त्राटक करते हुए देखें। आपका दर्पण में यदि आप त्राटक करते हैं या दर्पण योग से आपका यह जो बैलेंस है, बहुत शानदार रिजल्ट आता है मित्र। यह आपकी एक सहायक क्रिया है और जीवन में अप्लाई तो आपको यह 5 टिप्स को करना होगा। जिस दिन आप यह 5 फंडा अपने लाइफ में आप जीवन में उतारना शुरू करते हो समझ करके, फिर आपका जीवन मस्त होगा, व्यस्त होगा। मित्र, यदि आपको हमारा यह वीडियो जीवन में अप्लाई करते हैं यदि और आपको अच्छा लग जाता है, लाभ लगता है, तो आप अपने कम से कम 2 मित्र को ज़रूर बताएं। इससे क्या होगा, उनके भी जीवन में चेंज आएंगे और उनका भी थैंक यू आपको मिलेगा।